हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है। मेरी बेटी ने ना उनको स्नान करा दिया है, उनकी ना टॉवल में उनको ले लिया है। और दोस्तों ये नवरात्रि के बाद का है वीडियो। और यहाँ पे मेरी बेटी ना पूजा कर रही है स्कूल के लिए ना, उसको मतलब स्कूल जाना है तो तैयार होकर आ गई थी। मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ ना, तो मेरी बेटी है ना पूजा कर रही है। मतलब अभी ये ना आरती करेगी। अभी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है तो सवेरे जल्दी उठ गई थी। और ये कहते हैं ना, जब है ना जिम्मेदारी जब अपने पे आती है ना, तभी है ना इंसान को ना फिक्र होती है, मैं इतना जानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी है ना, जैसे कि मैं पूजा नहीं करती हूँ ना, जब उसके ऊपर आती है जिम्मेदारी कि मुझे पूजा करनी है तो फिर उस हिसाब से वो उठ जाती है। और एक होता है ना कि हाँ उसको पूजा, मतलब मैं पूजा कर पाती हूँ ना, जब मैं पूजा करती हूँ। और तब है ना उसको मतलब इतनी फिक्र नहीं होती कि हाँ मम्मी कर लेगी पूजा वगैरह, मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो बस उठ के और तैयार होना है। और यहाँ पे देखिए हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए। अभी उनको चंदन लगाना रह गया है तो चंदन लगाएगी मेरी बेटी। तो जल्दी उठ गई थी, जैसे कि वो कहते हैं ना कि जिस पे जब जिम्मेदारी आती है ना, तभी है ना हमको फ़िक्र होती है। तो मेरी बेटी को है ना जब फ़िक्र होती है कि हाँ मुझे ही सब संभालना है आज, मतलब वो मम्मी पूजा नहीं कर सकती है ना, तो फिर वो जल्दी उठ जाती है अपने जल्दी तैयार होके। तो पहले ही मतलब तैयार हो गई थी, नहा ली थी, फिर तैयार होकर छोटी वोटी करके और फिर आ गई थी। तो यहाँ पे ना मैंने दूध ना गरम कर दिया है भोग के लिए, क्योंकि मैं चौथे दिन है ना भगवान जी के लिए भोग के लिए दूध गरम कर लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ। पर मैं भोग खुद नहीं लगाने आती, मंदिर में लगवा देती हूँ। जैसे कि सुबह कल कोई फल फ्रूट होता है तो दूध के साथ वो रखवा देती हूँ, या फिर कुछ बना देती हूँ हलवा वलवा, जैसे अगर मुझे लेट खाना बनाना है या कुछ वैसी सब्ज़ी बनानी है तो। और नहीं तो है ना, जैसे बेटी है ना अभी दूध का भोग लगा देगी और फिर हस्बैंड जी जब नहाएंगे पूजा करेंगे तब मैं खाना बना के दे देती हूँ, तब वो भोग लगा देते हैं। तो इस तरह से करते हैं। और अभी दोस्तों 2-3 दिन से ना बहुत बिजी चल रही हूँ ना, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है, काम में इतनी बिजी हो गई हूँ। और ना दरअसल मुझे ना कहीं जाना है दोस्तों, तो उसी की तैयारी मतलब ऐसे ही काम में लगी हुई हूँ। और अभी है ना आगे जो वीडियो आएंगे ना तब आपको दिखाऊंगी कि मतलब क्योंकि ना इतना सारा एक दिन में इतना काम किया है ना, फिर है ना इतनी थकावट हो गई, बिल्कुल समय नहीं मिला था कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे पाऊँ। और है ना गर्मी भी है ना दोस्तों बहुत हो गई है। और दोस्तों अभी है ना हम लोगों क्या ना कूलर लग गया है, और जब कूलर चलता है ना, तो जब कूलर चलते ही ना नींद आ जाती है, ऐसे मतलब दिन में सो नहीं ना, और थकावट हो जाती है इतनी। और कूलर चलते के साथ सो जाओ ना, मतलब नींद आ जाती है कूलर के सामने, जैसे ही कूलर चलता है ना लेटते के साथ नींद आ जाती है, तो बिल्कुल भी मतलब मन भी नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे ना मेरी बेटी ने बाहर दिया लगा दिया है, शिवलिंग रख रखी है हमने यहाँ पे, तो शिवलिंग को और ना तुलसा माता को और दिया लगा दिया है। यहाँ पे ना पतंग आई थी दोस्तों, तो यहाँ पे मेरी बेटी पतंग लेने के लिए उठी, पता नहीं कहाँ से आ गई। अभी तो पतंग का कोई, वैसे तो हमारे यहाँ पे ना मतलब उड़ती रहती है इक्का दुक्का, संडे के दिन तो हम हमेशा मतलब दिखेगी, क्योंकि है ना जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तब कौन पतंग उड़ाएगा छत पे। लेकिन शाम के टाइम जैसे ना संडे के दिन जैसे होता है ना, कई बच्चों को बहुत शौक होता है तो वो उड़ाते हैं। तो यानी कहाँ से पतंग आ गई, तो वही मेरी बेटी ने पतंग दी है। और गर्मी मतलब अब मेरी बेटी के ना स्कूल भी है ना 8 बजे के हो गए। वैसे ना 8:30 बजे की स्कूल थी जब सर्दियों में, और फिर है ना अभी जब पेपर हो रहे थे ना, जब 9 बजे जा रही थी, और अभी ना 8 बजे की स्कूल हो गई है। तो सवेरे अभी से मतलब सवेरे उठ जाती है, 6:30 बजे उठ जाती है। उठ के ना फिर क्योंकि बर्तन वगैरह भी धोते हैं पूजा के भी, और ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी से ना मैंने दूध का भोग लगवा दिया था, और जैसे ड्राई फ्रूट रखे थे, केले रखे थे, तो उसका भोग लगा दिया था। यहाँ पे मैंने चीला बनाया था, तो मैंने एक चीला तो पहले ना भगवान जी के लिए बिना प्याज का बनाया था, और फिर मैंने ना प्याज डाल के बना दिया था बेटी के लिए, तो बेटा भी खा लेगा।
तो यहाँ पर है ना मैंने अभी तो इसके लिए बनाया था चीला, और यहाँ पे ना एक चीला दिया था, उसमें से भी आधा खा लिया था और आधा छोड़ रही थी, तो वो भी बड़ी मुश्किल से खिलाया मैंने। और यहाँ पे फिर भी एक गस्सा तो रह ही गया था, तो मैं उसको बोल रही हूँ ले खा ले खा ले, तो बोल रही नहीं मम्मी मेरे से नहीं खाएगा। मतलब खाने पीने के मामले में मुझे ना इतना इसको डांटना पड़ता है ना बेटी को बहुत, मतलब वैसे डांटना नहीं होता है इसको, लेकिन खाने पीने के मामले में बहुत डांट खाती है ये। मैं जैसे स्कूल के लिए ना टिफ़िन की बोलूँगी ना टिफ़िन ले जाया कर, तो नहीं लेके जाएगी, और ना नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैं सवेरे ये ना ऐसे ही कुछ ना उसको खिला के भेजती हूँ, क्योंकि ना अब 1 बजे छुट्टी होती है, और तो सवेरे से जाती है 1 बजे तक। तो वैसे तो मैं ना कुछ ऐसे मठरी वगैरह बना के रखती हूँ, कुछ जैसे बच्चों को ना सवेरे नाश्ता वगैरह कर लें, जैसे कभी पोहे बना दिए कभी कुछ, तो इस तरह से करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना देखिए किचन साफ़ कर ली, मतलब पार्टी वगैरह तो मैंने साफ़ कर ली थी पहले ही, और यहाँ पे डिब्बे वगैरह धो दिए थे मैंने, अभी बस इनको लगा दूँगी। और यहाँ पे कुकर में ना मैंने दाल चढ़ा दी थी, और मतलब दाल में तड़का लगाना रह गया है, चावल है ना मैंने छौंक दिए थे। तो ये वीडियो है ना, मतलब जब बेटी स्कूल चली गई थी ना, उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी अपने जो ये नहाने गए थे, तब मैंने रूम की सफाई वफाई करी, मतलब चादर वदर बिछाया था, और फिर मैं वापस किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने दाल चावल बनाए, और ये मैंने फिर ना कढ़ी बनाई थी। और दरअसल क्या ना वो 2 दिन की ना छाछ रखी है मेरे बेटे के लिए, मैं ना गर्मी आ गई तो छाछ बनाती हूँ, तो उसकी ना छाछ मैं उसको बताना भूल गई, मैं बना के और फ्रिज में रख दी, और मैं बताना भूल गई तो उसने वो भी नहीं पिया। फिर मैंने उसको याद दिलाया तो बोला मम्मी मैं शाम को पी लूँगा, तो उसने शाम को भी नहीं पिया। 2 दिन की छाछ इतनी खट्टी हो गई थी वो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पालक रखा है, तो मैंने कि पालक की कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल में तड़का लगा दिया, तो यहाँ पे हस्बैंड जी ना दाल चावल हो जाएंगे और रोटी भी हो जाएगी। कढ़ी तो वो खाते नहीं हैं, और पालक वाली कढ़ी तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और तो यहाँ पे ये था। तो ये देखिए दोस्तों हमारा आज का खाने में हमने सोयाबीन वाले चावल है, तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ बाद में, वैसे तो ये मैंने पहले बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने ना भगवान जी के लिए भोग के लिए ना मीठी सेवई बनाई थी, और हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। तो अभी ना मैंने इनको ना भोग के लिए ठंडी कर दूँगी, बाकी ना मैं ठंडी करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ना ठंडी ठंडी खाना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये सेवई बनाई थी। और दोस्तों ये वीडियो है शाम का है। तो दरअसल मेरी बेटी का ना मन कर रहा था और कुछ चटपटा खाना, मतलब पास्ता वगैरह खाने का, तो वो बोल रही थी कि मतलब ऐसे ही अपने भाई से बोली थी कि ना भैया ना मेरा कुछ मन कर रहा है, भैया तू पहले तो है ना क्या बोलते हैं ना कुछ बनाता था, अब तो कुछ भी नहीं बनाता। तो यहाँ पे पता है बेटे ने दिल पे ले ली, बोले कि ऐसी बात है, मतलब बहन की फरमाइश पूरी कर रहा है भाई ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही होने चाहिए भाई के, बहन कुछ बोले ना, बोलने से पहले ना हाजिर हो जाए। तो यहाँ पे बस बेटी ने बोला था कि ना भैया तेरे हाथ का है ना कुछ मन कर रहा है खाने का, बहुत दिन हो गए कुछ बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने ना उसके लिए पास्ता बनाया रहा है। तो मैं नीचे आई थी ना, तो यहाँ पे दोनों बहन बनाने में लग रहा है, तो यहाँ पे हाथ जोड़ के बोल रही थी हे भगवान अच्छा बने, क्योंकि मेरा भाई ना बहुत दिन बाद बना रहा है, कहीं भूल गया हो। और यहाँ पे देखो दोस्तों गाने चला रखे हैं, और गाना सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता है। और नहीं गाना चला रखा है, वो कौन सा गाना चल रहा था, वो वाला चल रहा था जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। मेरा बेटा है ना, मतलब हम लोग जब सुनते थे ना, हमारे जो हम छोटे थे ना, तब वो गाने जो आते थे ना, मतलब जब उस टाइम पे चलते थे वो गाना मेरा बेटा सुनता है, तो हमको मेरे हस्बैंड जी को ना बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा बच्चा है ना गाने सुनता है, जो हमें पसंद है वही गाने सुनता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कलर है ना अलग लग रहा था ना, फिर यहाँ पे उसने ना कुछ कलर डाला, और जब यहाँ पे जब पास्ता वगैरह जहाँ पे मिलते हैं ना
यहाँ पे ना इस समय इतनी हंसी मजाक हो रही थी दोनों बहन भाई में, मैं काश मैं आप लोगों को सुना पाती, लेकिन है ना बीच में ना गाना भी चल रहा था, तो इस वजह से मैंने ना आवाज़ कट करी। तो यहाँ पे वो प्लेट बजा के बोल रही थी भूख लगी खाना दो खाना दो। तो यहाँ पे बच्चों ने मतलब पास्ता बना दिया था बेटे ने, और यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह हो गए थे चाय के और वैसे पास्ता वास्ता के। तो यहाँ पे मैंने किचन भी साफ़ कर ली है और बर्तन भी देखी मैंने, सारे बर्तन भी धो दिए थे। तो बस फ्री हूँ शाम को, अब खाना वाना तो कुछ बनेगा नहीं, और खाना भी तो हमारे सवेरे ही बनता है, शाम को तो हम बनाते भी नहीं है खाना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, जय माता की। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बहन, और मतलब जो भी बहन हमारी दोस्त हैं जो भी हमसे जुड़ रही हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कि थोड़ा देखिए ठंडा सा, मतलब हवा चल रही है, ठंडी मौसम चेंज हो गया है। तो शाम के टाइम दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट में, मतलब यहाँ पे बगल में मंडी है ना, तो शाम के टाइम में ना भीड़ चहल पहल हो जाती है। और चलिए फिर मिलती हूँ।